हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और मैं एडवोकेट नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। क्या आपका केस भी सालों से कोर्ट में चल रहा है? क्या इस हर तारीख पर सिर्फ और सिर्फ अगली तारीख मिल जाती है? क्या आपको लग रहा है कि न्याय मिलने में बहुत देरी हो रही है? तो दोस्तों, न्याय में देरी भी एक तरह से अन्याय होता है, क्योंकि अगर न्याय में बहुत देरी मिल रही है, देरी से न्याय हो रहा है, तो ये भी आपके साथ एक अन्याय हो रहा है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केस जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म कैसे करा सकते हैं। कौन से ऐसे कानूनी तरीके हैं जिनसे आप अपने केस को खत्म करा सकते हैं, या फिर आप कौन-कौन सी ऐसी एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट के अंदर जिससे आपका केस जल्दी से खत्म हो जाए। और हाई कोर्ट में आपके पास क्या विकल्प हैं कि हाई कोर्ट में आप कौन सी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और एक सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण जजमेंट मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपने केस को जल्दी से जल्दी खत्म करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कोर्ट के चक्कर काट काट कर परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लीगल अपडेट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टाइम से आपको लीगल जानकारी मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर महत्वपूर्ण कानून की जो जानकारी है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। तो इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो महत्वपूर्ण जजमेंट है जिससे आप अपने जो कोर्ट का जो केस है उसको स्पीड में, ट्रायल जो है उसकी स्पीडी करा सकते हैं। तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत आप स्पीडी ट्रायल आपका एक मौलिक अधिकार है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 21 ये आपका एक मौलिक अधिकार है। और इस विषय में सुप्रीम कोर्ट के जो ऐतिहासिक फैसले हैं, वो फैसले मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो आपके जो कोर्ट केस चल रहे हैं उनमें काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। सबसे पहला है हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो कहा था कि स्पीडी ट्रायल इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। मतलब अगर केस अनावश्यक रूप से खींचा जा रहा है तो यह आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो कोर्ट के द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको न्याय देरी से मिल रहा है तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जजमेंट थी, वो थी अब्दुल रहमान एंतले वर्सेस आर.एस. नायक। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी कि किन परिस्थितियों में देरी को अवैध माना जा सकता है। यानी कि अगर बेफालतू की कोर्ट के द्वारा अगर देरी की जा रही है जजमेंट देने में, या फिर कोर्ट का जो ट्रायल होता है उसको बेफालतू की लंबा खींचा जा रहा है, तो इस मामले में कोर्ट ने सख्ती अपनाते हुए इस फैसले में कानूनी जजमेंट दी। और जल्दी से जल्दी आप केस को खत्म कराने के जो आपके कानूनी उपाय हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ऐसा क्या करें जिससे आपका जो लंबा जो केस चल रहा है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो सबसे पहले आपके पास जो अधिकार है वो है अर्जी लगाएं, यानी कि अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। आप ट्रायल कोर्ट में जल्दी सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं। और उसके अंदर काफी सारे कारण उसके अंदर मेंशन कीजिए जो आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसमें आप बताइए कि भाई मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूँ, मेरे से बार बार कोर्ट में नहीं आया जाता, या फिर आप एक महिला हैं, ये उसमें मेंशन कीजिए। अपनी जो स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं आपकी, आप उस एप्लीकेशन में मेंशन कर सकते हैं। या फिर जो आपकी आर्थिक परेशानियां हैं उसके बारे में भी आप एप्लीकेशन में मेंशन कीजिए। और एक लंबा समय लगातार कोर्ट केस में चल रहा है, ये सारी चीजें आप अपनी एप्लीकेशन में मेंशन कर सकते हैं। दूसरा है सीआरपीसी के सेक्शन 309 अर्जॉन्टमेंट कंट्रोल। कोर्ट बिना उचित कारण बार बार तारीख नहीं दे सकती। ये भी एक काफी महत्वपूर्ण लाइन है। अगर सामने वाला पक्ष जानबूझकर देरी कर रहा है तो आप एक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट जो लंबा चलता है और बार बार तारीख पे तारीख मिलती है, तो आप उसमें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है हाई कोर्ट में आप याचिका दायर कर सकते हैं।
अगर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में आर्टिकल 227 में पिटीशन डाल सकते हैं। ये आपका अधिकार है। और इसके साथ साथ धारा 482 सीआरपीसी और बीएनएस सेक्शन 528 यानी 528 के तहत आप याचिका लगा सकते हैं। हाई कोर्ट संबंधित कोर्ट को निर्देश दे सकता है कि केस निश्चित समय में निपटाया जाए। ये हाई कोर्ट जो है आपके जो जहां पर आपका ट्रायल चल रहा है वहां पर एक डायरेक्शन देगा कि भाई एक लिमिटेड टाइम में इस केस को खत्म किया जाए। इसके साथ साथ आपके पास अधिकार है कि आप एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर देरी बहुत अधिक है और आपके जो मौलिक अधिकार है वो प्रभावित हो रहे हैं तो आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में एक रिट फाइल कर सकते हैं। ये भी आपका फंडामेंटल राइट है और आपका अधिकार है। अगर कोर्ट अनावश्यक देरी कर रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ जो केसेस होते हैं वो कंपाउंडिंग नेचर के होते हैं, यानी कि समझौते के द्वारा भी खत्म किया जा सकता है। तो यदि अपराध समझौता योग्य है तो पीड़ित और आरोपी आपसी समझौते से केस को खत्म करने के लिए बीएनएस के सेक्शन 359 के तहत आवेदन कर सकते हैं और अपने केस को जल्दी से जल्दी खत्म करा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके सेक्शन लगे हैं वो कंपाउंडेबल नेचर के हैं, तो आप उसको खत्म करा सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास विकल्प आता है, लोक अदालत का आपके पास एक विकल्प होता है। अगर मामला सिविल और कंपाउंडेबल है तो लोक अदालत में सुलह के द्वारा आप अपने केस को खत्म करा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भी काफी कारण होते हैं जिसकी वजह से केस जो है वह लंबा खिंचा चला जाता है। जैसे कि गवाहों की अनुपस्थिति कोर्ट में होना, यानी कि गवाहों के पास नोटिस जाते हैं लेकिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं होते, जिसकी वजह से भी केस जो है लंबा चलता है। वकीलों के द्वारा बार बार तारीख लेना, जज का जो है वो अगर ट्रांसफर हो जाना, केसों की बहुत अधिक संख्या, यानी कोर्ट के पास बहुत अधिक केस है इसलिए बहुत कम केसेस को वो सुन पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो चार्जशीट फेस करती है कोर्ट के अंदर उसमें भी काफी लंबा समय ले लेती है, जिसकी वजह से आपका जो केस है वो काफी लंबा खींचा चला जाता है। तो इन सभी कारणों की वजह से केस पर तारीख मिलती रहती हैं और केस जो है वह लंबा चला जाता है। तो याद रखें, अगर आपने केस के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जब भी आप कोर्ट जाते हैं तो हमेशा इन चीजों को याद रखें और अपने केस को जल्दी से जल्दी खत्म करा सकते हैं। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको याद रखनी है, क्योंकि कोर्ट का जो केस है वो लंबे से लंबा ना खींचे, इसलिए आपको काफी सारी चीजों पर ध्यान देना होता है। जैसे कि आपको हर तारीख पर वहां पर उपस्थित होना होता है, ये जरूरी है। अगर आप कोर्ट में नहीं जाएंगे तो आपका जो वकील है वो तारीख पे तारीख लेता रहेगा। दूसरी है, वकील की जो केस की जो प्रोग्रेस है उससे लगातार पूछते रहें कि भाई क्या प्रोग्रेस चल रही है मेरे केस के अंदर। और जो अनावश्यक स्थगन होते हैं, अर्जॉन्टमेंट होते हैं, आप उनका विरोध कर सकते हैं। आप कोर्ट में लिखित आवेदन दें। उसके साथ साथ जो भी आदेश की कॉपी होती है उनको आप अपने पास सुरक्षित रखें ताकि आपको पता चले कि मेरा जो केस है वो किस स्टेज पर चल रहा है। तो इन सभी तरीकों का पालन करके आप अपने केस की पूरी जानकारी रख सकते हैं और साथ साथ अपने केस को जल्दी से जल्दी खत्म भी करा सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी कोई अनावश्यक देरी हो रही है तो उसके बारे में आप सतर्क हैं, क्योंकि आप लगातार कोर्ट जा रहे हैं, आपको केस की पूरी नॉलेज है। तो अगर कुछ भी अनावश्यक देरी होती है तो आप वहां पर कोर्ट के अंदर आवेदन दे सकते हैं और अपने केस को जल्दी से जल्दी खत्म करा सकते हैं। अगर आपका केस भी लंबे समय से चल रहा है तो कमेंट में जरूर मेरे को लिखें, मैं आपको और अधिक सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्थिति पर अलग से कोई वीडियो बनाऊं तो भी मुझे बताइए, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ अलग से स्थिति बन रही है तो आप मेरे को जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से आप अपने केस को जल्दी से जल्दी खत्म करा सकते हैं और आपके पास क्या कानूनी अधिकार हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ट्रायल कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जाकर किस तरीके से और कौन से कानून के तहत अपना केस जल्दी से जल्दी खत्म करा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ब्रीफ में सारी चीजें बताई, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो जो कमेंट में जरूर लिखें।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है कानून की सटीक और काम की जानकारी जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होती हैं। उसके साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट है, मैं कोशिश करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊं, ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें। आपके अधिकारों की पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो दोस्तों याद रखिए, अगर न्याय में देरी हो रही है तो न्याय से वंचित करने के बराबर है। लेकिन अगर आप अपने अधिकार जानते हैं तो आप अपने केस को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको अपने केस के बारे में नॉलेज है तो आप तो अपने केस को बहुत ही तेजी से उस पर ट्रायल को फेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर आप अपने केस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ब्रीफ में अपने केस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर आप चाहते हैं कि आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो जल्दी से कमेंट में लिखें, क्योंकि मैं आपके जो आप कमेंट करते हैं उसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं और ये काफी सारे लोगों की समस्याएं होती हैं, तो लगातार जो कमेंट आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस बनाते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।